हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सेट चैप्टर वो भी मिसलेनियस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बच्चों क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी एंड सी आर द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी। बच्चों देखो, हमको यहाँ एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ए यूनियन बी है ना, वो ए यूनियन सी के ही इक्वल है एंड 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 ए इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन बी वो किसके इक्वल है बच्चों? ए इंटरसेक्शन सी के है। इन दोनों इंफॉर्मेशंस का यूज करते हुए हमें प्रूव करना होगा कि सेट बी जो है ना वो सेट सी के इक्वल है। बट इसके पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भाई ये दोनों इक्वल कब प्रूव होंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, अगर बी जो है ना वो सी का सबसेट हो जाए और सी बी का सबसेट हो जाए तो इसका मतलब होगा कि बी इज इक्वल टू सी। यहां पर बच्चों हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर बी अगर सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है तो ये दोनों इक्वल क्यों है। आप ऑब्जर्व करो, बी के सारे एलिमेंट सी में हैं और सी के सारे एलिमेंट बी में हैं। इसका मतलब दोनों ही सेट इक्वल होंगे। भाई ये तभी तो पॉसिबल है कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर बिलोंग्स टू सी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब दोनों इक्वल सेट है। तो बस हमें बच्चों यही बात को प्रूव करना होगा कि बी जो है ना वो सी का सबसेट है और सी जो है वो बी का सबसेट है। अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो गई तो बी इज इक्वल टू सी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए बच्चों सबसे पहले लेना होगा लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, हमने क्या किया, कोई एलिमेंट्स है हमारे पास जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, उसको b से क्या किया, बिलोंग करा दिया। ठीक है, जो x है ना वो b से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, x का मतलब कोई सिंगल एलिमेंट नहीं, x का मतलब सिंगल एलिमेंट नहीं, ऑल एलिमेंट ऑफ b। ठीक, ऑल एलिमेंट्स ऑफ b। तो यहां पर हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू b लिखा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर ये x जो है b में है तो ये जाहिर सी बात है A यूनियन B में भी होगा, एग्जैक्टली होगा। भाई जो A में है या B में है, किसी एक में भी होगा तो वो दोनों के यूनियन में भी होगा। ठीक, भाई कॉमन एलिमेंट तो हमें लेना नहीं है, इंटरसेक्शन तो हमें बताना नहीं है, यूनियन बताना है। और यूनियन में क्या होता है, किसी एक सेट में अगर कोई एलिमेंट लाई करेगा तो वो इनके यूनियन में देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है ए यूनियन बी तो ए यूनियन सी के इक्वल था, तो ए यूनियन सी पे भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ए यूनियन सी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x या तो ए में होगा या फिर x बिलोंग्स टू सी होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना भाई, ए यूनियन सी में होने का मतलब क्या है, या तो वो ए में है या फिर सी में है या फिर दोनों में भी हो सकता है, लेकिन किसी एक में भी होगा तो ये इन दोनों की यूनियन में प्रेजेंट होगा। ठीक, इसका मतलब x ए में भी हो सकता है और सी में भी हो सकता है। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर x ए में है और x बी में भी था, बात को समझना यहां पर, अगर x a में है x b में भी था, इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, एग्जैक्टली करेगा। सो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग करेगा। क्यों भाई, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन c। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, देखो x जो है ना a इंटरसेक्शन c में है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। अगर ये कॉमन एलिमेंट है तो a में भी है और c में भी है, दोनों में होगा तभी तो कॉमन है। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। क्लियर, अब देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ b, भाई x जो है ना वो b के सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऑल एलिमेंट ऑफ b बिलोंग्स टू c। x जो है वो b का ही तो एलिमेंट है, अब वो क्या है, c से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब b के सारे एलिमेंट c में हैं। तो बच्चों क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो b है ना वो सबसेट है c का, वो c का सबसेट है।
ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां से आते हैं, इस बात को यहां से भी प्रूव करते हैं। x जो है वो b से बिलोंग कर रहा था, अब x c से भी बिलोंग करने लगा, तो क्या मतलब हुआ, ऑल एलिमेंट ऑफ b बिलोंग्स टू c, सो b इज सबसेट ऑफ c। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी। हमने ये तो प्रूव कर लिया कि जो b है ना वो c का सबसेट है, बस ये प्रूव करना है कि C भी B का सबसेट है। अगर ये प्रूव हो गया तो बच्चों हम आराम से इस बात को कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू C। सो अगेन लेट Y बिलोंग्स टू C। ठीक, अब हमने Y को C से बिलोंग करा दिया। अब क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों Y C से बिलोंग करेगा तो A यूनियन C में होगा। Y बिलोंग्स टू A यूनियन C, भाई जो C में है वो दोनों के यूनियन में भी होगा, एग्जैक्टली होगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये A यूनियन C में है, A यूनियन C में है तो A यूनियन B में भी होगा, बिकॉज दे आर इक्वल। सो A यूनियन B, भाई क्यों, क्योंकि A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल था। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर ये Y जो है A यूनियन B से बिलोंग करता है तो Y either belongs to A or Y belongs to B। ठीक है, either Y belongs to A और Y belongs to B। इसका मतलब ये हुआ या तो A में है या फिर B में है। कंफर्म या तो A में है या B में है, या दोनों में भी हो सकता है। ठीक, लेकिन किसी एक में भी है तो यूनियन में आएगा। अब देखो भाई, Y जो है ना, Y बिलोंग करेगा कहां से, C में भी है और A में भी है। Y जो है ना C में भी है और A में भी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो A इंटरसेक्शन C में भी बिलोंग करेगा। ठीक, A इंटरसेक्शन C में भी बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर ये A इंटरसेक्शन C में है तो A इंटरसेक्शन B में भी होगा, A इंटरसेक्शन B में भी देखने को मिल जाएगा। अब देखो Y जो है ना वो A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब ये दोनों में है, तो Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। भाई यहां से क्लियर हो गया कि Y तो C से बिलोंग कर रहा था, अब B से कर रहा है। ठीक, तो ऑल एलिमेंट ऑफ C बिलोंग्स टू B, सो मैं यहां लिख सकता हूं C इज सबसेट ऑफ B, C इज सबसेट ऑफ B। क्लियर, और यहां से तो एकदम क्लियर पहले ही हो चुका था कि भाई Y तो C से बिलोंग कर रहा है, Y अब B से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ C बिलोंग्स टू B। सो C इज सबसेट ऑफ B। ठीक, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं और इसको हम सेकंड लिख देते हैं। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड B सबसेट ऑफ C एंड C सबसेट ऑफ B, हेंस B इज इक्वल टू C। सो बच्चों इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बच्चों 11th क्लास के ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली मिलते रहें। थैंक यू।